So hi everyone, I'm Rishudit and in today's video we are going to discuss grouped data table in context of regression analysis. So जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि दो I have already completed the statistics simplified series and the topics of specifically correlation and regression. But उसके बाद I kept getting emails and comments regarding this grouped data table, or you can say the bivariate frequency distribution table which we make under correlation and regression. तो उसमें शायद स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए दे आस्क मी टू पोस्ट अ वीडियो सेपरेटली ऑन दीज टू टॉपिक्स. तो कोरिलेशन का जो ग्रुप डेटा टेबल है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. उसका वीडियो आपको इससे पहले मिल चुका है लास्ट संडे. एंड नाउ ऑन दिस वीकेंड आई एम अपलोडिंग दिस ग्रुप डेटा टेबल फॉर रिग्रेशन एनालिसिस. ऑलराइट, सो द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड माई दिस वीडियो ग्रुप डेटा टेबल ऑन कोरिलेशन, तो उनके लिए क्वाइट ईजी हो जाएगा आज की इस वीडियो को समझना, क्योंकि जो टेबल हमने लास्ट टाइम बनाया था सेम एज इट इज़ वही टेबल आज भी हमने बनाना है. वो हम स्क्रैच से फिर से सीखेंगे, क्योंकि फॉर स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू माय चैनल या जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए ये एक डिफ़िकल्टी होगी अगर मैं इन पार्ट्स को स्किप कर दूंगी. तो मैं आज आपको कंप्लीटली स्क्रैच से फिर से समझाने जा रही हूँ पूरा कि कैसे टेबल बनाना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे फिगर्स डालने हैं उनमें. बट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड द कोरिलेशन टेबल, तो वो स्किप कर सकते हैं बीच का जो भी टेबल मेकिंग का पार्ट है. बाकी रिग्रेशन में जो जो चेंजेस रहेंगे उसके लिए स्टिल आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब इसे आप बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाईवेरिएट दिस टर्म इज यूज्ड वेयर वी यूज टू वेरिएबल्स, वेयर देयर आर टू और मोर वेरिएबल्स इन द स्टडी. ठीक है, तो टू वेरिएबल्स का डेटा जो है जब हम उसको एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ उसको स्टडी करते हैं, तो वो आपका किस तरीके से पढ़ा जाता है? बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल के थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं. और एनालाइज हम आज क्या करने जा रहे हैं? दैट इज रिग्रेशन. ठीक है, रिग्रेशन हमने चेक करना है दो वेरिएबल्स को साथ में लेके. तो साथ में लेके कैसे होता है? अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, या बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस ह्यूज टेबल. तो द पर्पस इज व्हेन यू आर गिवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा, तो उन वैल्यूज़ को प्रोसेस करना ईजी नहीं होता थ्रू द वेज, थ्रू द मेथड्स विच यू हैव बीन लर्निंग इन लास्ट फ्यू डेज. जो भी मैंने आपको अज्यूम मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, नो मीन मेथड, ये सब आपकी रिग्रेशन में जो मैंने आपको समझाए हैं, उसमें सिंपली आपको वैल्यूज कुछ इस टाइप से गिवन होती थी कि x एंड y, दीज आर टू वेरिएबल्स, इनके कुछ सपोज 5 पेयर्स हैं या 10 पेयर्स हैं, 7 पेयर्स हैं. तो उन पेयर्स की जो है वैल्यूज़ को आप यूज़ करते थे और कुछ फॉर्मूलाज को सिंपली पुट करके रिग्रेशन निकाल देते थे. बट अब हो सकता है कि आपको कुछ इस टाइप से वैल्यूज़ गिवन हो, दिस 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 एंड सो मैनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एज वेल. तो जब आपके पास सपोज 60 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, 100 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो उनको आप कैसे प्रोसेस करेंगे? उनको आप उन फॉर्मूलाज के थ्रू नहीं निकाल सकते हो मैन्युअली. तो उसके लिए वी हैव गॉट अ मेथड, वी हैव गॉट अ वे कि हम इसकी एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं. ठीक है, व्हाट कैन वी डू? वी कैन मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज डेटा वैल्यूज़, और फिर हम उसको प्रोसेस करके फाइनली रिग्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट वुड बी ईजियर, दैट वुड बी सिंपलर. ओके, तो अब फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं? इसके लिए आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम इन दिस वीडियो. फॉर दैट यू मे गो एंड चेक आउट इन द स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज ओनली. ये स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड जो प्लेलिस्ट है ये आपको यूट्यूब चैनल रिशुदत के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मिल जाएगी, और एल्स आई वुड डायरेक्टली पुट अ लिंक टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप वहाँ से जाके फ्रीक्वेंसी की जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने एक बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है उस पर एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप चेकआउट कर लें और इस चीज़ को समझ लें कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन में आपको डेटा ही दे दिया जाए, रो डेटा, तो उससे पहले आप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे. बाकी ऐसा होता नहीं है. यूजुअली आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बन के ही क्वेश्चन में दी जाती है, उसके बाद आपको सिंपली उसमें रिग्रेशन निकालना होता है. ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो इसको आप किस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल में जब बना देंगे तो आपका डेटा अब जो दिखेगा आपको, जिसको अब आप प्रोसेस करेंगे, वो किस टाइप से बन जाएगा? यहाँ आप अपनी x की वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ आप अपनी y की वैल्यूज़ लेंगे, और अब एक मैट्रिक्स बन जाएगा आपका. ठीक है, उस मैट्रिक्स में इन वैल्यूज़ को इस तरीके से लगा देंगे कि जो वैल्यू, सपोज ये आपका 2 to 4 एक ग्रुप है, एक क्लास है, ये भी आपका 4 to 8 एक क्लास है. तो 2 to 4 के बीच में जो भी y की वैल्यूज़ हैं, अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग 4 to 8 x की कोई भी वैल्यू है तो आप उन सबको यहाँ डाल दोगे. ठीक है, तो इस टाइप से टैली का यूज़ करके जैसे भी आप इस फ्रीक्वेंसी टेबल को बना सकते हैं. एनीवेज ये आपका कंप्लीटली एक एडिशनल पार्ट था इस वीडियो में, जिसका रिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है. नाउ सपोज आपको सिंपली एक यही क्वेश्चन गिवन है जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दी हुई है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, और अब आपको इसका रिग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है.
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स कि हम कैसे रिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चेंजेस हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन की टेबल में। टेबल उसके बाद फिर हम बनाना सीखते हैं। तो रिग्रेशन में जो फॉर्मूलाज हमने अप्लाई करने हैं वो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे जो आपने लास्ट अज्यूम मीन में यूज़ किया था फॉर्मूला। यहाँ पर भी हम dx dy जो है वो ही निकालते हैं टेबल बना के। पहले हम बिना टेबल बनाए निकाल रहे थे, अब हम एक बड़ा सा टेबल बना के अल्टीमेटली dx dy निकालते हैं। इसके अलावा dx स्क्वायर निकालते हैं, dy स्क्वायर निकालते हैं, dx dy निकालते हैं। यही हमने अज्यूम मीन का यूज़ करते हुए जब रिग्रेशन एनालिसिस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, तब भी हमने यही चीज़ें निकाली थी। तो डिफरेंस क्या है उस नॉर्मल क्वेश्चन में और इस एक बड़ी सारी टेबल बनाने में? वो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। वो डिफरेंस है इस f का, फ्रीक्वेंसी का, जो आपकी अब ऐड हो गई है। तो उसकी वजह से क्या डिफरेंस आ जाएगा कि f जो है वो आपका हर जगह प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। f जो है वो आपका सब चीज़ों के साथ लग जाएगा, dx dy हो, dx स्क्वायर हो, dx हो, dy स्क्वायर हो, सबके साथ आपने अब इस f को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में भी अब हमें इसको साथ में ही रखना पड़ेगा। जो आपने अज्यूम मीन में रिग्रेशन का फॉर्मूला देखा था वो आपका कुछ इस टाइप से था। तो जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो यू एनालाइज ओनली वन वैल्यू दैट इज r विच इज कोरिलेशन, बट रिग्रेशन एनालिसिस करते हुए हम दो कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं, वन इज bxy एंड वन इज byx, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ x ऑन y एंड दिस इज द केस ऑफ y ऑन x, राइट। तो जब x ऑन y की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं हम, तो bxy जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसका आपका फॉर्मूला था n इंटू समेशन dx dy माइनस, उनको सेपरेट ले लेते हैं, समेशन dx समेशन dy इंटू, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब कोरिलेशन में भी आपका ऊपर वाला तो सेम ही था न्यूमैरेटर, तो डिनोमिनेटर में कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट में सिर्फ कितना फर्क आ जाता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट में हम सिर्फ लास्ट वाले वेरिएबल को उठाते हैं, कोरिलेशन में आपके दोनों वेरिएबल्स होते हैं, दोनों अंडर द रूट होते हैं, बट रिग्रेशन में आपका अंडर द रूट हट जाता है, सिर्फ एक वेरिएबल को उठाते हैं y को, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये बहुत की डिटेल्स हैं इन चीज़ों की, जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इवन पूछे जा सकते हैं, और यही है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे इलस्ट्रेशंस को, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। तो ये बहुत बड़ी गलती का रीज़न बन सकते हैं। तो जो भी मैं ये की पॉइंट्स आपको बताती हूँ उनको आप नोट कर लें। फर्स्ट इज क्या डिफरेंस होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन के फॉर्मूला में, कि एक तो डिनोमिनेटर से अंडर रूट हट जाएगा और दोनों वेरिएबल्स को लेने की बजाय हम सिर्फ लास्ट वेरिएबल को लेंगे, ठीक है। ये आप नोट्स बना सकते हैं। तो पहले जहाँ हम अंडर रूट ले रहे थे अब वो नहीं लेंगे, तो n इंटू समेशन d, लास्ट वेरिएबल इज y स्क्वेयर माइनस समेशन dy इट्स होल स्क्वेयर। तो ये जो है ये आपका bxy का फॉर्मूला था, सेम यही फॉर्मूला अज्यूम मीन में। तो अब जब हम ये ग्रुप डेटा टेबल बना रहे हैं तो अब हम बस इसमें क्या चेंज कर देंगे कि सब जगह f को लगा देंगे, समेशन f dx समेशन f dy समेशन f dx dy समेशन f dy स्क्वेयर एंड समेशन f dy का होल स्क्वायर। सिमिलरली byx का फॉर्मूला आप बना लेंगे। यहाँ पर न्यूमेरेटर हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कोरिलेशन है चाहे वो कोई सा भी रिग्रेशन कोफिशिएंट है, माइनस समेशन f dx इंटू समेशन f dy डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन f d। अब हम कौन सा लेंगे, लास्ट वेरिएबल हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस समेशन f dx का होल स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये आपने अच्छे से बस लर्न कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। फॉर्मूलाज एक तो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं और एक टेबल में फिगर्स जो हैं वो बहुत ध्यान से फोकस के साथ करनी है, उसमें कोई मिस्टेक आपकी ना हो, बस। इसके अलावा और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो एक्स ऑन वाई का जब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे होते हैं तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, पहले जो वेरिएबल है फिर बाद में जो वेरिएबल है। इसी तरीके से यहाँ सीक्वेंस रहेगी आपकी, पहले वाला वेरिएबल यहाँ आएगा, दूसरा वाला वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। और वाई ऑन एक्स जब हम निकाल रहे होते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी। नाउ वाई विल बी ऑन द फर्स्ट प्लेस बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अब इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए और इन दो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, एक पूरे कोरिलेशन, एक पूरे बाइवेरिएट टेबल का, फ्रीक्वेंसी टेबल का रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशंस दोनों हमने निकाल लेनी है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा चेंज है, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो आपने क्या याद रखना है। मैंने आपको रिग्रेशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, अगर आप याद हो आपको तो, कि
कोरिलेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज स्केल, ठीक है। आप चाहे अपने डेटा में ओरिजिन को किधर भी मूव कर रहे हैं या स्केल उसका ऊपर नीचे कर रहे हैं, उससे आपके आंसर्स पर, कोरिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन है वो रहेगा। बट यहाँ क्योंकि हम डायरेक्शन को चेक कर रहे होते हैं रिग्रेशन में, इसलिए हमारा स्केल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे डेटा पर इम्पैक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए रिग्रेशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, आई अग्री, ठीक है। ओरिजिन को चेंज करने पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा रिग्रेशन में, उसको छोड़ दो। लेकिन स्केल इज इंपॉर्टेंट। स्केल को चेंज करने से रिग्रेशन आपका इम्पैक्ट होगा। तो स्केल के लिए वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन द फॉर्मूला, ठीक है। ओरिजिन और स्केल आपका बेसिकली क्या होता है, चेंज करना क्या होता है, अगर आप उसमें से कुछ भी सब्सट्रैक्ट या एडिशन कर रहे हैं अपने डेटा में चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसको आपको लास्ट में फॉर्मूला में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो वो तो होता है आपका चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल क्या है कि अगर आप उसका स्केल कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं, जैसे अगर आपने कुछ डिवाइड कर दिया, अगर आपकी वैल्यूज जो है वो बड़ी बड़ी हैं, 100, 200, 300, 400 हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है, 1, 2, 3, 4 बना लो, कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर 100 उठा लिया और उसको डिवाइड कर दिया सब वैल्यूज से, ठीक है। तो वो जो 100 है, रिग्रेशन में तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, कोरिलेशन में सॉरी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, बट रिग्रेशन में चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी 100 को फॉर्मूला में जो फाइनल वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस भी चीज से सब वैल्यूज को डिवाइड किया था उसी कॉमन फैक्टर से लास्ट में एक जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो चीज घटाई थी वो बढ़ा देते हैं अगर चेंज ऑफ ओरिजिन भी होता है तो। बट यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन कुछ नहीं है, चेंज ऑफ स्केल को हमने सिर्फ लेना है, कंसीडर करना है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हम dx dy निकालते हुए i से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई फॉर्मूला में क्या कर देंगे, अब i की जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगी, ऊपर x है, सबसे पहले x है तो ऊपर x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में y आ जाएगा, y बाद में है। सिमिलरली यहाँ पर y पहले है तो i y डिवाइडेड बाय i x, ठीक है। अब ये कैसे, क्या है आई एक्स आई वाई क्या है, कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, अब ये सब जो हम इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इलस्ट्रेशन में बिल्कुल फोकस के साथ आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊं। उसके बाद कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल ईजीली पूरा कोरिलेशन, पूरा रिग्रेशन टेबल जो है वो बना पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले आई वुड सजेस्ट आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इस बोर्ड का, ताकि फॉर्मूलाज और ये सब चीज़ें आपके पास रहें, आपकी नोटबुक पर आप नोट डाउन कर लें इनको, और जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊं तो उसमें साथ साथ आप इस चीज़ को मैच कर लें। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको एक ही इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली आपको इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको एक बड़ी टेबल बनानी है, ठीक है, पूरा कोरिलेशन टेबल बनाना है, रिग्रेशन टेबल बनाना है, और फिर आपको रिग्रेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं चाहती तो जो एक टेबल का पूरा फॉर्मेट है या कंस्ट्रक्ट करना था जो टेबल को, वो मैं पहले से भी करके रख सकती थी वीडियो में टाइम सेव करने के लिए, बट मैंने वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आई वॉन्ट यू टू फोकस, आई वॉन्ट यू टू लर्न कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट टेबल फर्स्ट, ठीक है। बिकॉज दिस इज द स्टेप जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि टेबल में कुछ रोज कॉलम्स गलत बना देते हैं और उस वजह से उनकी सारी फिगर्स जो है वो बाद में मिस्टेक होती चली जाती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा फोकस आपने इस चीज़ पर करना है कि टेबल को मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। सारे स्टेप्स को साथ साथ नोट डाउन कर लो, जो भी मैं आपको वर्बली बताऊंगी अब यहाँ पर, ठीक है। नोट डाउन कर लो स्टेप्स को रिटन वे में, सेपरेटली वीडियो को पोस्ट करके, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप बुक में जब टेबल को बनी हुई देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हम कैसे इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना है पूरा इस तरीके से, ठीक है। पूरा रेक्टेंगल बनाने के बाद सो फर्स्ट स्टेप वुड बी मेक अ बिग रेक्टेंगल, या आप कह सकते हैं कि आप पूरे फुल पेज पे रेक्टेंगल बना लें। उसके बाद यू हैव टू मेक, सेकंड स्टेप इज मेक अ 3x3 मैट्रिक्स, ओके। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए 3 हमारे रोज होने चाहिए और 3 हमारे कॉलम्स होने चाहिए, राइट। बना लेंगे। अब आपको ये मैट्रिक्स बनाते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जो बीच वाला बैंड रखेंगे बोथ वेज, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे, ठीक है। बड़े वाले बैंड को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ऊपर नीचे के साइडों के थोड़े छोटे कर दो, बीच वाला जो रेक्टेंगल है, ताकि आपका एक बड़ा रेक्टेंगल निकल करके आए। क्यों, वो आपको अभी बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनने वाले हैं और उसमें 3-3 हमारी वैल्यूज फिगर्स रहेंगी, इसलिए। अब जब आप ये 3x3 का मैट्रिक्स बना चुके हो, नाउ थर्ड स्टेप वुड बी
नाउ कीप द मिडल वन एज इट इज एंड लेट्स कंस्ट्रक्ट दीज 4 rectangles first. So all the rectangles in sides of the middle rectangle, let's construct all of those 4 rectangles. ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूं इन 4 रेक्टेंगल्स की, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो इन चारों को अब आपने हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको कितनी भी रोज गिवन हो, कितने भी कॉलम्स गिवन हो, कितने भी एक्स की क्लासेस हो, कितने भी वाई की क्लासेस हो, उससे जो भी आपका इंपैक्ट आएगा वो आपका मिड रेक्टेंगल पर आएगा। ठीक है, ये सेम मैट्रिक्स हम यहां बनाते हैं। ये चारों रेक्टेंगल आपके हर क्वेश्चन में सेम रहेंगे। आपको कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी मैट्रिक्स गिवन है, ये 4 हमेशा आपके सेम रहेंगे। और चारों में हमने क्या करने हैं, 4-4 पार्टीशन। ठीक है, 4 रेक्टेंगल्स में हमने 4-4 पार्टीशन कर देने हैं। ये सेंटेंस आप हमेशा याद रखना, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी पूरी टेबल बनने में। ठीक है, तो 4 हम हॉरिजॉन्टली इसके पार्टीशंस कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली डाउनवर्ड्स 1, 2 एंड 3। तो जितने भी पार्टीशन आपने किसी चीज के करने होते हैं उसके लिए आप क्या करते हो, उसमें उन सब्सट्रैक्टेड बाय 1 और उतनी लाइंस लगा देते हो। जैसे 4 पार्टीशन बनाने हैं तो 3 लाइन लगा देंगे। ठीक है, 5 पार्टीशन बनाने हैं तो 4 लाइन लगा देंगे। अब इसी तरीके से 4-4 पार्टीशन हमने इन दोनों रेक्टेंगल्स के बना लेने हैं वर्टिकली। तो 1, 2 1, 2 and 3. Similarly here 1, 2 and 3. तो ये अब आपने 4-4 पार्टीशंस बना लिए हैं चारों रेक्टेंगल्स के। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। ये स्टेप्स भी आप लिख चुके होंगे। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि take all the 4 partitions in the 4 rectangles on the sides of the middle rectangle each. ठीक है, now we will in the 4th step we will talk about the middle rectangle. अब इसका क्या करना है, तो middle rectangle को बिल्कुल मिरर इमेज बनाना है इसका। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है वो यहाँ ले आनी है। बस हमने इनको छोड़ देना है, जो आपकी ग्रीन में है ना दोनों साइड, जो आपकी क्लासेस हैं उनको आप छोड़ दो। क्लासेस को हम ऊपर नीचे यहाँ लिख लेंगे। जो आपका बस ये मेन डेटा है ना, ये मैट्रिक्स पूरी डेटा वैल्यू, जो ये एक रेक्टेंगल है आपका ब्लू रेक्टेंगल जो मैंने बनाया है, ये पूरा रेक्टेंगल उठा के आपने यहाँ पर डाल देना है। तो उसके लिए हमें कितने पार्टीशन चाहिए, 1, 2, 3, 4, नॉट दिस वन, सॉरी दिस ओनली, ये तो आपके टोटल्स हैं। ठीक है, एक ये 1, 2, 3, 4, तो 4 पार्टीशंस हमने ऐसे बनाने हैं। तो उसके लिए 3 लाइंस वर्टिकली लग जाएंगी। अब जो लाइंस लगाओगे वो पूरे पूरे रेक्टेंगल्स में लगाओगे। ठीक है, ना कि सिर्फ इस बीच वाले रेक्टेंगल में। तो 1, 2 एंड 3, 4 पार्टीशंस हो गए आपके। ठीक है, 4 पार्टीशंस हमें वर्टिकली चाहिए थे। अब हॉरिजॉन्टली हमें कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस चाहिए। तो हम उसके लिए कितनी लाइन लगाएंगे, 4 लाइंस। तो वो भी पूरे रेक्टेंगल में लगेंगी। 1, 2, 3 एंड 4। ये आपकी पूरी टेबल बनकर के तैयार हो गई है। तो 5th स्टेप आपका क्या था कि टेक द सेम मैट्रिक्स एज गिवन इन द क्वेश्चन इन द मिडल रेक्टेंगल। ठीक है, फॉर पुटिंग ऑल द डेटा फिगर्स एंड वैल्यूज। तो सिर्फ आपकी जो डेटा फिगर्स है, डेटा वैल्यूज हैं, इनको आपने मिडल रेक्टेंगल में डालना है। उस हिसाब से वही मैट्रिक्स आप सेम यहाँ पर बना दीजिए। तो आई होप आपको टेबल बनाना बहुत ईजिली आ गया होगा। और इससे भी बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप इसको सेम टाइम पर अभी प्रैक्टिस कर ले। फिगर्स कैसे डालनी है वो सीखने से पहले आप टेबल को ही एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक पर सेम टेबल को खुद से कंस्ट्रक्ट करिए, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम डालते हैं कि इसमें फिगर्स कैसे डालनी है हमने फर्दर। उसके लिए भी बहुत इजी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप यहाँ तक ये सब लर्न कर चुके हैं, टेबल को कैसे बनाना है, फॉर्मूलाज को लर्न कर चुके हैं, तो उसके बाद अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, आप ये सोच के चलिए, क्योंकि फिगर्स को डालना इज क्वाइट ईजी। अब हम फिगर्स को डालने के लिए सबसे पहले हमारी डेटा एंट्रीज को यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद जो भी गेम्स होंगे वो हम यहाँ पे खेलेंगे। तो जो भी x और y की वैल्यूज है वो एज इट इज हम यहाँ पर डालेंगे। सो दीज आर योर x वैल्यूज एंड दीज आर y वैल्यूज। तो ये पूरा बैंड आपका y का रहने वाला है और ये पूरा बैंड आपका वर्टिकल x का रहने वाला है, x की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। x की कौन कौन सी क्लासेज हैं, 5 to 15 अप टू 45। ये एज इट इज क्लासेज लिख लीजिए। आई वुड यूज अ डिफरेंट मार्कर फॉर दैट। सो 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 एंड 35 to 45। सभी x की क्लासेस को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सिमिलरली y की क्लासेस को लिख लीजिए। 0 to 50 हैं ये, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50।
पांचों क्लासेस आपकी आ गई। एक बार इन सब वैल्यूज को भी लिख लो ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगने लगे क्वेश्चन। 13100 13100। अब आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपने वैल्यूज इन छोटे रेक्टेंगल्स के बिल्कुल मिड में लिखनी है, क्योंकि अभी इनमें हमें दो दो वैल्यूज और घुसानी है, तो इसलिए हमें इनको मिड में ही रखना पड़ेगा। 16830 05994 05994 01234 01234। अब यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपको गिवन है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सेम फिगर्स आपने उठा के सिंपली यहां पर डाल दी हैं। इनका टोटल भी आई वुड से आप लिख ही लीजिए अभी की अभी। 2 15 20 15 8 and this way it is 5 18 27 10 and total is 60। तो ये आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसीज। ये क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसीज। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं एक्स की, जो एक्स का बैंड चल रहा है वो आपकी एक्स की फ्रीक्वेंसीज हैं कि एक एक पर्टिकुलर क्लास में कितनी एक्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। एक एक क्लास की हमने पूरी पूरी फ्रीक्वेंसी यहाँ ऐड करके लिख दी। सिमिलरली वाई की जो 0 to 10 क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो टोटल करके यहाँ लिख दी। 10 to 20 क्लास की फ्रीक्वेंसी पूरी टोटल करके यहाँ लिख दी। और जो x की फ्रीक्वेंसीज और y की फ्रीक्वेंसीज इनका एडिशन होता है वो हमेशा सेम होता है एंड दिस एक्ट्स एज योर n। ठीक है, n आपका यहाँ पर क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज योर 60। तो जो भी आपके क्वेश्चन में, जो भी फॉर्मुलाज में जहां पर भी आपको n देखने को मिलेगा वहां आपने कौन सी वैल्यू डालनी है? 60। ओके, नोटेड। अब देखिए यहां तक तो हमने सिंपली क्वेश्चन को ही लाके यहां पर डाला है। अब वो वैल्यूज डालेंगे जो हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस में हम क्या करते थे? इफ यू रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द अज्यूम मीन मेथड। जो भी रिग्रेशन में आपने अज्यूम मीन मेथड का वीडियो देखा था, उसमें हमने क्या किया था कि हमने कुछ dx dy निकाल लिए थे। जो भी x की पूरी सीरीज, y की पूरी सीरीज, दो आपको गिवन थी, तो हमने dx dy निकाल लिए थे। अच्छा, dx dy कैसे निकाले थे? हमने उन वैल्यूज में से अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया था और i से उसको डिवाइड कर दिया था। तो जो एक सिंपल वैल्यूज आ गई थी छोटी छोटी, वो आपकी dx dy बन गई थी। फिर हमने dx स्क्वायर ले लिए, dy स्क्वायर ले लिए, उन्हीं का स्क्वायर ले लिया, dx स्क्वायर भी आ गया, dy स्क्वायर भी आ गया। फिर हमने dx dy ले लिया, तो dx dy उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल था। वो ही सिंपल चीज अब हमने यहाँ पर डिफरेंट तरीके से बस लिख देनी है। चीजें, कैलकुलेशंस हम वही सेम कर रहे हैं, बस उसको एक सिंपल टेबल में ना लिख के इस पूरी बड़ी टेबल में लिख दे रहे हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अब देखिए, सबसे पहले dx और dy को कैलकुलेट करना यहीं पे सीख लेते हैं, यहीं पर कर लेंगे। ये सपोज हमने एक कॉलम बना दिया m के लिए, m इज योर मिड पॉइंट। ठीक है, अब पूरा पूरा क्लास को तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। 0 to 10 पे आप क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे? 0 to 10 को ना आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो, ना आप डिवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए वी हैव गोट एनी सिंगल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द कंप्लीट क्लास, द कंप्लीट ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे में जब एक क्लास को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम यूजुअली वो सिंगल वैल्यू क्या लेते हैं? उसका मिड पॉइंट, उस पूरी क्लास का मिड पॉइंट जो है वो यूजुअली एक्ट करती है एज अ सिंगल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द कंप्लीट क्लास। तो सेम वे में हम यहाँ पर मिड पॉइंट्स ले लेते हैं इन सभी क्लासेस के, जो कि एक्ट करेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ y एंड x। तो 0 to 10 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज योर 5। सिमिलरली उसका कैसे निकलेगा? 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 15। तो इस तरीके से 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या है? 5, इसका 15, 25, 35 एंड 45। यहां भी निकाल लो। 5 to 15 का मिड पॉइंट 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, सारे मिड पॉइंट्स आपके आ गए। सॉरी, इट वुड बी 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। ओके, तो इस टाइप से हमने जो है मिड पॉइंट्स दोनों के निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम ले लेते हैं m - a। m - a मिड पॉइंट लेने के बाद हम x और y में क्या करते थे? अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट करते थे। तो अब मीन, अज्यूम मीन क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर लेते हो कि वो आपकी सीरीज का मीन है। ठीक है, यहाँ पर मिड वैल्यू क्या है? 25। तो सपोज इसी को मैंने अज्यूम कर लिया, मीन a ले लिया। यहाँ पर सपोज मैंने 20 को मान लिया कि दिस इज माई अज्यूम मीन। तो अब मैं क्या करूंगी? m में से a को सब्सट्रैक्ट कर दूंगी हर m में से। 5 - 25 -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 10, 45 - 25 20। सिमिलरली 10 - 20 -10, 0, 30 - 20 10, 40 - 20 20। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? dx एंड dy। ठीक है, अब यहां पर हमारे dx और dy निकल जाएंगे। तो dx और dy क्या होते हैं? dx का फॉर्मूला क्या होता है आपका?
m माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। डी वाई का फॉर्मूला क्या होता है? m माइनस ए डिवाइडेड बाई आई वाई, और यहाँ पर हम i क्या ले रहे हैं? x। तो i आपका बेसिकली क्या होता है? i इज योर क्लास इंटरवल, i इज योर क्लास इंटरवल। तो i x है तो x का क्लास इंटरवल, i y है तो y का क्लास इंटरवल। i x क्या है जल्दी से देखते हैं, पहले सारी dx को कैलकुलेट करते हैं। dx क्या हो जाएगा? m माइनस ए डिवाइडेड बाई i। i आपका क्या है? 5 to 15, जो भी आपका क्लास इंटरवल है 10, ठीक है। 10 आपका क्या हो जाएगा? i x क्या है आपका? 10, और i y क्या है आपका? वो भी क्या है? 10, ठीक है। तो अब m माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, m माइनस ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस इनको सबको i से डिवाइड करना है। तो -10 को i से डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। 0 को करोगे 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1 2। सिमिलरली dy क्या हो जाएगा? m माइनस ए डिवाइडेड बाई m माइनस ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनको सिंपली i y से डिवाइड करना है। i y क्या है? 10 ही है। -20 डिवाइडेड बाई 10 -2 -1 0 1 एंड 2। ये आपका क्या आ गया? dx एंड dy। अब बस dx और dy अगर आपका आ गया है, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा है, आपको सिंपली जो बाकी की वैल्यूज हैं वो निकाल देनी है, ठीक है। बाद की वैल्यूज क्या है? अब dx आपका क्या है? ध्यान से देखिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरी रो जो है वो आपकी क्या है? dx। ये पूरा कॉलम आपका क्या है? dy, ओके। dx और dy की पूरी रो एंड कॉलम आपने निकाल ली है। फ्रीक्वेंसी आपको टोटल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, निकाल लिया आपने। अब बस 3 वैल्यूज इधर और 3 वैल्यूज इधर, ये और निकाल लो, बस फिर सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है हमें। तो हमें फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए? y, ये हमारा बैंड है y का, ये हमारा पूरा बैंड किसका चल रहा है? y का। तो यहाँ पर वैल्यूज भी क्या होंगी? f dy स्क्वायर, f dx dy। Similarly here it would be f dx square and f dx dy, ओके। तो ये तीन वैल्यूज इधर और 3 वैल्यूज उधर, ये और हमने अभी क्या कर लेनी है? कैलकुलेट। ये कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए एफ डी वाई क्या है? देखो स्टैटिस्टिक्स में सबसे इजी और सबसे सिंपल चीज़ क्या होती है कि इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत होती। जो आप सामने देख रहे हो अपने लिखा हुआ, जो टर्म हो, जो चीज़ हो, आप सिंपली उसमें वही वैल्यू उसकी डालते जाओ, आता जाएगा, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एफ डी वाई में आप साफ आपको दिख रहा है कि एफ इंटू डी वाई, एफ डी स्क्वायर में आपको साफ दिख रहा है एफ इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। तो एफ डालो, डी वाई डालो, एफ डी वाई आ गया। एफ आपका क्या है? ये है। डी वाई आपका क्या है? ये है। तो एफ और डी वाई को मल्टीप्लाई करो, इसमें लिख दो -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 15 -15, 0 इंटू 20 0, 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 8 16। क्या आ गई आपकी पूरी? एफ डी वाई आ गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? एफ डी वाई स्क्वायर। एफ डी वाई स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? इन डी वाई का स्क्वायर लेते जाएंगे और उसको अब एफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। -2 इंटू -2 4, 4 इंटू 2 8, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 15 15। नेक्स्ट आपका 0 ही रहेगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32। अब हम ये दोनों चीज़ें यहाँ भी निकाल लेंगे। सिमिलरली एफ डी एक्स क्या हो जाएगा? अब आपने एफ उठा लो, डी एक्स उठा लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। -1 इंटू 5 -5, 0 इंटू 18 0, 1 इंटू 27 27, 20 इंटू 10 2 इंटू 10 इज 20। ओके ये गलती आपने भी नहीं करनी है और ये चीज़ें मिस्टेक ना हो, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो dx है उसको मल्टीप्लाई करते करते कई बार होता है कि हम ऊपर या नीचे की वैल्यूज़ देख लेते हैं, तो वो आपने नहीं करना है, ध्यान से देखे फोकस के साथ करना है इस क्वेश्चन को। अब पूरा एफ डी एक्स हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? एफ डी एक्स स्क्वायर। उसके लिए क्या करेंगे? डी एक्स की वैल्यूज़ को स्क्वायर करते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे f की वैल्यूज से। -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 5 5, 0, 1 इंटू 1 इंटू 27 27, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 10 40। ओके ये पूरा आपका एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया, एफ डी वाई आ गया और एफ डी वाई स्क्वायर आ गया। अब एक बचता है एफ डी एक्स डी वाई और एफ डी एक्स डी वाई। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो दोनों को दो बार कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए है कि ऑब्वियसली दीज आर सेम और जो इनकी वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, बट दोनों को करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि
आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप मैच करके ये अश्योर कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है आपके टेबल में, आपके क्वेश्चन में। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड, प्रेफर्ड कि आप इन दोनों को ही निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ जो है वो एक ट्रिकी चीज़ है कि एफ डी एक्स डी वाई कैसे निकालना है। ये इस टेबल को अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, तो इसको विद थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देखना है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा अगर बोर हो गए हो, थक गए हो, तो बीच में पॉज कर दो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद कर देना, क्योंकि अब बहुत थोड़ा रह रहा है हमारा, 10 मिनट का और है क्वेश्चन, कर देंगे फटाफट से। एफ डी एक्स डी वाई अब हमने जो लेना है उसमें हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, 3 चीजें हमने लेनी है, ठीक है। तो जब तक एफ डी एक्स के साथ था हमने ले लिया था सिंपली, एफ डी वाई के साथ था हो गया था सिंपल। अब जब तीनों को लेना है तो उसके लिए एक छोटी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ये dx है, ये dy है, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर करके यहां लिख लेते हैं, dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई, ठीक है। सारे dx dy आ जाएंगे सब वैल्यूज के। -1 इंटू -2 2, 0 इंटू -2 0, 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू -1 1 0, -1, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 0, अब ये सब वैल्यूज आपकी 0 ही आएंगी। 1 इंटू -1 -1 0 1 2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 2 4। ये आपकी dx dy की वैल्यूज आ गई, जो भी आपके बीच वाले रेक्टेंगल में रेड से लिखी हुई हैं, ठीक है। ब्लैक से जो लिखी हुई हैं वो सब क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। तो अब हमें क्या निकालना है, एफ डी एक्स डी वाई, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, एफ इंटू डी एक्स डी वाई। दिस इज योर एफ, दिस इज योर डी एक्स डी वाई, दिस इज योर डी एक्स डी वाई, दिस इज योर एफ। तो इन सबके मल्टीप्लीकेशन करके इसी बॉक्स में लिख लें, फिर सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। 2 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 0 0 0, 3 0 -5 -2। ध्यान रखना है, इनको सम नहीं लेना है, इनको जोड़ना नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, क्योंकि f इंटू डी एक्स डी वाई है हमारा। 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 8 16। सारी आपकी एफ डी एक्स डी वाई की वैल्यूज निकल करके आ गई, ठीक है। सिंपल है। अब जो भी रेड सर्कल्स में है आपके वो सब क्या है, एफ डी एक्स डी वाई, ओके। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है, दिस वे एंड दिस वे बोथ उनको लिखना। आप कैसे लिखेंगे, सिंपली इनको ऐड करके, इन सारे सर्कल्स को ऐड कर दो, यहां लिख दो, इन सारे सर्कल्स को ऐड कर दो, यहां लिख दो, ठीक है। टोटल एफ डी एक्स डी वाई का आ जाएगा पूरी एक क्लास का। पहले इन क्लासेस का ले लें एक्स का, 5 to 15 क्लास का एफ डी एक्स डी वाई क्या आ जाएगा, 2 + 3 5 + 0 5, 0 9 and 8 17 - 5 12, 16 and 6 22 - 2 20। सिमिलरली इधर हम हॉरिजॉन्टली y के लिख देंगे, y का 0 to 10 क्लास का 2 + 0 2, 3 - 5 - 2 - 2 - 4, 0 9 and 6 15, 8 and 16 24, ठीक है। अब हमने एफ डी एक्स डी वाई दोनों का निकाल लिया है। अब सिंपल है, इन सब का समेशन ले लेना है, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला अगर आप अपनी नोटबुक में चेक करेंगे, अगर आपको याद भी हो, तो हम सब चीज़ों का समेशन वहाँ लेते हैं। समेशन डी एक्स, समेशन एफ डी एक्स, समेशन एफ डी वाई, समेशन एफ डी वाई स्क्वायर, समेशन एफ डी एक्स डी वाई। तो सबके हमें समेशन चाहिए, तो हम सबको ऐड कर लेते हैं फटाफट से। समेशन एफ डी वाई क्या आ जाएगा आपका, -4 - 15 - 19 एंड दीज वुड बी 31 - 19 12। नेक्स्ट इज समेशन एफ डी वाई स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, 15 and 8 23, दिस वुड बी 30 62 and 8 70। यहाँ पर समेशन एफ डी एक्स आपका हो जाएगा 47 - 5 42। सिमिलरली समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 45 and 27 50 70 72। एंड द लास्ट इज समेशन एफ डी एक्स डी वाई, जो कि आपका इधर भी है और इधर भी है, चेक करें सेम आ रहा है या नहीं। 5 and 20 25 and 12 37
and this way it is 5 minus 4 11 and 2 13 and 24 37. तो सेम आ रहा है आपका, ठीक है। वहां पर भी समेशन एफ डी एक्स डी वाई 37 आ रहा है और इधर से भी समेशन एफ डी एक्स डी वाई 37 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया है आपने, कोई मिस्टेक नहीं की है। तो इस तरीके से आपकी पूरी जो है ये बाइवेरिएट टेबल आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इजीली अब आप बना भी पाएंगे। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से पूरी देख सकते हैं। अपने साथ साथ आई वुड सजेस्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ स्टैटिस्टिक्स में अगर आप चाहते हैं कि मिस्टेक ना हो, आपको स्टेप्स, आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएं, तो उसका द ओनली वे इज जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, ठीक है। तो अब हमारा सिंपली क्या रहता है, सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालना। वैल्यूज हमारे पास ये सारी निकल करके आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालना है। उसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं एक्स ऑन वाई को, ठीक है। एक्स ऑन वाई के लिए हमने क्या इक्वेशन यूज करी थी, अब क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा सा कम स्पेस है तो मैं फॉर्मूलाज दोबारा से यहाँ नहीं लिख रही हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाली स्लाइड पर दिखा दिया था, तो आई होप आप नोट डाउन कर चुके होंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप वहाँ से एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक्स ऑन वाई के लिए हम रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ओके। तो इसके लिए हमें अब एक्स बार चाहिए और वाई बार चाहिए, ठीक है। बाकी सब हमारे पास आ जाएगा, बी एक्स वाई फॉर्मूला में अप्लाई करके ये सब वैल्यूज डल के निकल जाएगा। एक्स बार और वाई बार हमें और निकालने की जरूरत है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वाई ऑन एक्स में भी यही चाहिए हमें और एक्स ऑन वाई में भी। तो एक बार पहले एक्स बार और वाई बार को ही निकाल लेते हैं। एक्स बार आपका क्या होता है, अब अगर आप मीन की वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होंगी तो यू वुड रिमेंबर, या आप मीन अगर आपको आता है तो अगर हम उसमें डी एक्स डी वाई निकालते हैं, अगर अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट करते हैं और इंटरवल से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो द फॉर्मूला विच वी अप्लाई टू कैलकुलेट द मीन इज ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू आई, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो इसको यूज करते हुए अज्यूम मीन, हमने सिर्फ एक्स की सीरीज की बात कर रही हूँ मैं, जो आपका वर्टिकल बैंड है, जो एक्स का बैंड है, हम उसमें जो वैल्यूज हैं वो डाल देंगे। ए हमारा यहाँ पर क्या था 20 प्लस समेशन एफ डी एक्स हमारा क्या आया है, एफ डी एक्स इज 42, ध्यान से उठानी है आपने वैल्यूज। एन आपका क्या है 60, बोथ केसेस में आपका सेम रहेगा, इंटू आई अब आपका क्या है एक्स वाला, तो क्लास इंटरवल एक्स की केसेस में क्या है 10, ये डाल दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है। एक्स बार आपका निकल गया। सिमिलरली हम वाई बार निकाल लेंगे। वाई बार आपका क्या आ जाएगा, इसी चीज को डालते हुए, इसी फॉर्मूला में डालते हुए, ए आपका वाई के बैंड में क्या है 25 प्लस समेशन एफ डी वाई क्या है 12 डिवाइडेड बाई एन क्या है 60 इंटू क्लास इंटरवल वाई का क्या है 10, तो ये 10 ही रहेगा। और इसका भी जब आप कैलकुलेट करोगे इसे, तो वाई बार भी जो है वो आपका 27 ही आ जाएगा। तो एक्स बार और वाई बार जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, क्वाइट इजी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है एक बार एक्स बार वाई बार का। अब मैं इसको रब करके एक बार रिग्रेशन इक्वेशंस यहाँ पर निकाल रही हूँ। अब देखें, एक्स बार और वाई बार हम निकाल चुके हैं। अब सिंपल हम एक्स माइनस एक्स बार को पुट कर देंगे, वाई माइनस वाई बार को पुट कर देंगे। द ओनली थिंग विच वी नीड इज बी एक्स वाई। तो सबसे पहले बी एक्स वाई को निकाल लें। बी एक्स वाई का फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया था, एन इंटू समेशन एफ डी एक्स डी वाई, तो उसमें एन हमारा क्या है 60, वैल्यूज को डालते जाओ सिंपली यहाँ से उठा उठा के, अब बिल्कुल सिंपल रहेगा आपका पार्ट क्वेश्चन का, इंटू समेशन एफ डी एक्स डी वाई आपका क्या है 37 माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई, समेशन एफ डी एक्स 42, समेशन एफ डी वाई 12, 42 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, अब आपका क्या था एन 60 इंटू जो लास्ट वेरिएबल है उसको लेंगे वाई, समेशन एफ डी वाई स्क्वायर, समेशन एफ डी वाई स्क्वायर आपका क्या है 70 माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर, समेशन एफ डी वाई 12 का होल स्क्वायर इंटू, अब जो मैंने आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस बताया था, इफ यू रिमेंबर, सबसे स्टार्टिंग में इस वीडियो के मैंने बताया था कि क्योंकि चेंज ऑफ स्केल यहाँ पर मैटर करता है, कंसिडर करना होता है, तो इसलिए हम वापस से आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई पहले फर्स्ट वेरिएबल एक्स डिवाइडेड बाय आई वाई, तो ये आपका क्या है आई एक्स और आई वाई दोनों ही क्लास इंटरवल्स 10 के हैं आपके, तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आ जाएंगी 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज योर 1, तो यहाँ पर वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं आना। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये आपका बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.423, ठीक है। दिस इज योर बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट किया पता चल गया। अब इस बी एक्स वाई को यहां पर पुट कर दें, एक्स बार वाई बार को कर दें, तो पूरी रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी एक्स ऑन वाई की।
x माइनस x बार आपका क्या है 27, अभी हमने कैलकुलेट किया था। बी एक्स वाई क्या है 0.423, y माइनस वाई बार आपका क्या है अगेन 27, तो x माइनस 27 इज इक्वल टू 0.423x माइनस दिस इंटू दिस 11.42। अब x को यहाँ छोड़ लेते हैं, जब भी हम x और y निकाल रहे होते हैं तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, कांस्टेंट को और y को उस साइड ले जाएंगे, सॉरी दिस इज y। तो यहाँ पर 27 प्लस का हो जाएगा माइनस 11.42, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिया प्लस y को रख दिया। जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो आपकी क्या निकल करके आ गई, सो दिस इज x इज इक्वल टू 27 माइनस 11.42 15.58 प्लस 0.423y। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है x ऑन y। बहुत सिंपल था, इजी था x ऑन y को निकालना। बिल्कुल सिमिलर वे में हम y ऑन x निकाल लेंगे। अब y ऑन x के लिए x बार y बार ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ हमें क्या निकालना है बी वाई एक्स। अब हमें निकालना है y ऑन x, उसके लिए इक्वेशन क्या यूज होगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। अब वाई एक्स हो जाएगा x माइनस एक्स बार। अब सबसे पहले बी वाई एक्स निकाल लें। बी वाई एक्स में सीधा मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ n इंटू अगेन 60 इंटू एफ समेशन एफ डी एक्स डी वाई 37। अब न्यूमेरेटर आपका हमेशा सेम रहता है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का, तो वो आप एज इट इज ही पुट कर सकते हो। सिर्फ डिनोमिनेटर में अब एक्स वेरिएबल को ले लेंगे हम, तो माइनस ऊपर क्या था समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई 12 इंटू 42 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका क्या है n इंटू समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर 72 माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वेयर 42 का होल स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.67। ओके 0.67 बी वाई एक्स आपका आ गया। अब हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सब वैल्यूज को, तो आपकी लास्ट y ऑन x भी निकल करके आ जाएगी और पूरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन में डालते हैं y माइनस वाई बार क्या है 27 इज इक्वल टू बी वाई एक्स क्या है 0.67 इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्या है 27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 27 इज इक्वल टू 0.67x माइनस 27 इंटू 0.67 18.09। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। फाइनली y को इधर रख लो, सिर्फ y को। जब हम y ऑन x निकाल रहे होते हैं तो y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और इधर x को और कॉन्स्टेंट्स को। तो कॉन्स्टेंट जो है आपके 27 इधर आगे पॉजिटिव का हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा 8.91 प्लस 0.67x। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन निकल करके आ गई विच इज y ऑन x। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस कौन सी निकाल ली, x ऑन y एंड y ऑन x। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिग्रेशन इक्वेशंस को कैसे निकालना है, x बार y बार को कैसे निकालना है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई को कैसे निकालना है। ठीक है, टेबल मैं आपको ऑलरेडी सिखाई चुकी हूँ बनानी। तो x ऑन y ऑन x को निकालने के बाद ये भी हो सकता है कि आपसे ये भी फर्दर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि अब कोरिलेशन को भी निकालो यूजिंग दीज वैल्यूज दिस टेबल ओनली। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, r का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। r आपका क्या होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अंडर द रूट। तो जो भी आपके दोनों वैल्यूज आई थी 0.67 इंटू 0.423 दोनों कोफिशिएंट्स की, उनको मल्टीप्लाई करके अंडर द रूट कर दो, तो r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0.57 के अराउंड कुछ आएगी। तो इस तरीके से आप r को भी निकाल सकते हो। तो सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता हैं, फॉर्मूलाज अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिए हैं तो उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मेन वैल्यूज आपकी ये होती हैं, एक बार आप अगर ये सब निकाल चुके हो नॉर्मल टेबल के थ्रू या ये बायवेरिएट टेबल के थ्रू, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता। आपने सिंपली इन वैल्यूज को पिक करना है और फॉर्मूलाज में डाल देना है, आपके कोरिलेशन रिग्रेशन सब कुछ निकल करके आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिग्रेशन एंड आई होप अब कोरिलेशन और रिग्रेशन से ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जो आप लोग मुझे बोलें वीडियो बनाने के लिए। बट स्टिल इफ देयर इज समथिंग यू वांट मी टू पोस्ट you may suggest in the comments or on email. So thank you for watching. If you found this video informative and useful, you may like, comment and share this with your friends. जो भी needy students हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है कि इस टेबल को कैसे बनाएं, I would really suggest उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर दें। And you may subscribe to this channel if you are new to this channel, if you have not done yet. So thank you for watching and until my next video, keep learning.